आपने पौराणिक कथाओं में या पौराणिक सीरियल्स में अक्सर ही एक चीज दृश्य देखा होगा कि जब जब संत जन ऋषि मुनि जब भी कोई यज्ञ करते थे या कुछ भी करते थे तो उस टाइम पे जो दैत्य शक्तियां हैं असुरी शक्तियां हैं वो उसमें विघ्न डालने का प्रयास करती थी। इवन रामायण में रामचरितमानस में इसकी व्याख्या है। महाभारत में किसी भी पुराण में आप देखेंगे कि वहां पे जब भी कोई शुभ कार्य ऐसा किया जा रहा है तब किया जा रहा है यज्ञ किया जा रहा है तो आसुरी शक्तियां जो थीं उसमें विघ्न डालने का पूरा प्रयास करती थी, वो भरसक कोशिश करती थी कि भाई इसको कैसे भी करके रोका जा सके। क्योंकि ये जो द्वंद्व है नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों का, ये हमेशा चलता रहता है। मतलब ये पौराणिक व्यवस्था को अगर हम भूल भी जाएं और उसे एक संकेतक मान लें कि भाई ये एक संकेतक मात्र था, ये तो कहानियां हैं, रिचुअल्स हैं, केवल बताई जाती हैं इसलिए कि आप इन भावनाओं को समझें, इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ें व्यवस्था इस ब्रह्मांड में चलती कैसे हैं, इस पृथ्वी पर चलती कैसे हैं। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, युगों युगों से ये चीज़ चलती रहती है, क्योंकि दोनों शक्तियां हमेशा एक समय में एग्जिस्ट करती हैं। समय काल परिस्थिति चेंज होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उनका एक अलग एग्जिस्टेंस है, उनके पास एक अलग अलग व्यवस्था है और उसकी भी ज़रूरत है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉजिटिविटी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कई चीज़ें वहाँ पर भी हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो द्वंद्व चलता है वो ब्रह्मांड में चलता है, मानव के भीतर भी चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा। जब भी आप अगर नकारात्मक विषयों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और आपके मन में विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से चल रहे हैं, मतलब चारों तरफ आपको केवल नकारात्मकता दिखाई दे रही है और आपका आपका भरोसा उठ गया है कुल मिला के अगर देखा जाए, और आपको हर चीज़ में जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप देखते हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, हमेशा आपके मन में एक निगेटिविटी आती है। उस चीज़ का, उस तस्वीर का आप हमेशा एक नकारात्मक पक्ष देखते हैं। जीवन में नैराश्य इतना भर जाता है कि जीवन में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। सब कुछ ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है, मुझे तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे लिए तो ये चीज़ बनी ही नहीं है, ये अगर चल रहा है तो इसमें तो मेरा ही नुकसान है, ये मैं काश ये कर लेता लेकिन ये दूसरे कर पा रहे हैं। मतलब बहुत उल-जुलूल टाइप के आपके मन में विकार आएँगे। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगेगा। तो उसका मतलब ये है कि ये शक्तियाँ आपके अंदर भी व्याप्त हैं। और इसका उलट, जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जो कि हर व्यक्ति को मालूम है कि भाई नकारात्मक अगर हम रहेंगे तो चीज़ें हमें नीचे ही ले जाएंगी, हमें और धकेलती जाएंगी, हमें गड्ढे में गिरा देंगी और हमारा पतन निश्चित है। मतलब हम उस पतित पथ पर चलने लगेंगे कि जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है, वो हमारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। तो जब ये नकारात्मकता का बोझ इतना बढ़ने लगता है तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमें पॉजिटिव होना है। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम सूत्र पढ़ते हैं, हम अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करने की कोशिश करते हैं, हम मेडिकेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस क्वोशंट को, उस अनुपात को, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जो अनुपात है, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को का परिमाण, कि उसका क्वांटिफिकेशन बढ़ाएं, कैसे भी करके उसका वॉल्यूम बढ़ाएं। तो हम ये प्रयास करते हैं जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, और मैं भी अपने वीडियो से यही प्रेरणा देने का प्रयास करता हूँ कि जीवन की सकारात्मकता को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न कहानियों से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर जीवन में कुछ है तो वो यही है कि आप सकारात्मकता को अपने भाव में, अपने विचारों में ज़्यादा से ज़्यादा
भरें तभी आनंद आएगा, तब पॉजिटिविटी आएगी, तब उसके बाद बाकी चीज़ें आना शुरू होंगी, तब आप तस्वीर का सुंदर एक सुंदर पक्ष देखना शुरू करेंगे। जीवन का एक आनंदपूर्ण सत्य आपके सामने स्वयं प्रकट होने लगेगा, और एक बार वो प्रकट होने लगा तो आप फिर नकारात्मकता की तरफ से धीरे 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 उससे दूर अपने आप हटते जाएंगे, क्योंकि जब आदमी अच्छी चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो बुरी चीज की तरफ नहीं जाता। मतलब अपग्रेडेशन आपका हो गया, उसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। मान लीजिए आप आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप अच्छी चीजें नहीं कर पा रहे जीवन में, मतलब एक सुलभ सहज आवागमन का साधन नहीं है आपके पास। आपको पब्लिक जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे ऑटो हो या रोडवेज की बसें हो, उसमें जाने पड़ता है, आपको आना जाना पड़ता है, और भीड़ में वो सब कुछ। एक बार आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और आप मान लीजिए कि एसी क्लास में या अपनी कार में अगर आपने घूमना शुरू कर दिया, तो फिर आप वापस उस बस में जाने की आपकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। फिर आपको मालूम है कि वो एक कष्टकारक विषय है, वो एक मेरे को पीड़ा देती है चीज़। अल्टीमेटली वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा था। और सारी जद्दोजहद आदमी सुविधा भोगी इसीलिए भी होता जा रहा है, क्योंकि एक बार आपका अपलिफ्टमेंट हो गया, एक बार आपका अपग्रेडेशन हो गया। ये तो मैं व्यवहारिक एक उदाहरण बता रहा हूँ, वरना आपका आंतरिक भी एक बार अपग्रेडेशन हो गया तो आप वापस नहीं जाओगे उस अधोगति में। तो इसका एक मूल मूल जो बेसिक थंब रूल है भाई, कि वो पॉजिटिविटी आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर उड़ेलें। जिस भी स्रोत से आपको मिलती हो, जहां से भी आशा मिलती हो, जहां से भी एक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप में हो जाता हो, वहां से बटोरें किसी भी तरीके से। तो जब ये द्वंद्व चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हम अब सकारात्मकता की तरफ जाएं या रहे हैं, हम इन चीज़ों को ऊपर अंदर डाल रहे हैं, हम अब पॉजिटिविटी ला रहे हैं। और लोग प्रयास करते हैं यार, सब कौन छटपटाना चाहता है, कौन पीड़ा में रहना चाहता है, कौन रोना गिड़गड़ाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सब जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं। तो जो लोग इसे भोग रहे हैं, नैराश्य को, इस निराशा को, इस अवसाद को, इस डिप्रेशन को भोग रहे हैं, उनसे पूछिए वो चाहते हैं क्या इस तरीके के जीवन को जीना? नहीं चाहता यार, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। ये सब अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं यार, सब खुश रहना चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं, और वो भी उस कुंजी को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ से। वो भी छटपटा के प्रयास करते हैं। अब जो मैंने शुरू में बताया था कि ये जो द्वंद्व है वो इतना आसान नहीं होता, ये युद्ध इतना आसान नहीं होता कि आपने एक पॉजिटिव कैप्सूल की तरह एक लेक्चर को सुना, एक वीडियो को देखा, एक बात सुनी, एक सूत्र सुना, कुछ अच्छे प्रवचन सुने और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। नहीं भाई, बल्कि ये जो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का द्वंद्व है, जो मैंने पहले उदाहरण बताया था राक्षस और देवताओं का और तप का, ये तब और तगड़ा होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब आप जैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं को समझ में आता है कि भाई अब ये हमारे कब्जे से, हमारे हमारे जो हमने इसे चारों तरफ से घेर रखा था, पकड़ रखा था, दबोच रखा था, अब ये उससे निकलने के प्रयास में लग गया है। तब वो और ज्यादा एनर्जी के साथ आपको परेशान करना, पीड़ा देना शुरू कर देंगे। इसलिए ये द्वंद्व बहुत मुश्किल है यार। तो इसमें आपको एक कुंजी और पकड़ के रखनी पड़ेगी, वो है संयम। ये एक दिन में नहीं होगा। जैसा वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि भाई ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो होगा अवश्य। और एक बार हो गया तो फिर वापसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। एक बार वो आपने वो थ्रेशोल्ड लेवल पार कर लिया, तो वो नकारात्मक वाला, और वो उन शक्तियों, क्योंकि वो पूरी ताकत से आपके पीछे पड़ जाएंगी जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे, अपना माइंड सेट थोड़ा पॉजिटिविटी से चार्ज करेंगे। और उन्होंने चूंकि आपको इतनी बुरी तरीके से घेर रखा है कि वो आपको तुरंत, आप जैसे ही पॉजिटिविटी से आपने चार्ज होना शुरू किया, वो आपको बिल्कुल
उठा के पटकेंगे। नकारात्मक चीज़ें आपको बिल्कुल विघ्न डालने के लिए वो चारों तरफ से तत्पर हो जाएंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहते हैं यार मैंने बहुत प्रयास कर लिए, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, बहुत सारे सूत्र समझ लिए, बड़े बड़े महात्माओं के पास हो आया, ये कर लिया वो कर लिया, तंत्र मंत्र ज्योतिष सारी चीज़ें अपना ली, लेकिन ये नकारात्मकता तो मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। जैसे ही मैं थोड़ा बहुत ठीक मेरे को महसूस होता है क्षण भर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वही वही ढाक के 3 पात वहीं पे पहुंच जाता हूँ। तो भाई ये होना, तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो बहुत नेचुरल है, नैसर्गिक है और बहुत सही है। इसका मतलब अब वो आपकी नकारात्मक शक्तियां आप छटपटाना शुरू कर चुकी हैं यार, वो अपने फुल चार्ज पे आ गई हैं, फुल पावर पे आ गई हैं आपसे लड़ने के लिए। वहीं पे आपको संयम रखना है, और अपनी छट आपको भड़बड़ाना नहीं है यार, बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा नहीं हो जाना है कि यार नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसे थक जाओगे, हार जाओगे, मायूस हो जाओगे, तो भाई वो तो उनकी विजय में आप सहयोगी हो जाओगे, और जो कि आप चाहते नहीं हैं, जो आपके लिए हितकारी भी नहीं है, इस जीवन के लिए हितकारी नहीं है, इस ब्रह्मांड के लिए नहीं है, और जिसकी आप संतान हैं, जिसका आप अंश हैं, उसके लिए ये आपका दायित्व है कि आप लड़ें एक योद्धा की तरह उस नकारात्मक शक्ति से, और संयम रखें मन में। होगा भाई, जरूर होगा, केवल दृढ़ इच्छा ही आपका एक संबल बन सकती है, उसमें आपका सहयोग कोई नहीं कर सकता। आपने अच्छे इनपुट डाले, कंटिन्यू कीजिए चीज़ों को, या करते रहिए, वो प्रवचन सुनते रहिए, वो सूत्र पकड़ते रहिए, वो पॉजिटिव एक अभी 24 घंटे में हो सकता है 1 घंटे की आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, उसको 2 घंटे में परिवर्तित कीजिए, 3 घंटे में कीजिए, ऐसे कर करके बढ़ाते चले जाइए, और धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल आएंगे। यकीन, जैसे मैंने बोला, वो उतना सरल नहीं है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि यार 2+2+2 करते चले जाएंगे और आप संख्या बढ़ती जाएगी। नहीं, वहाँ पे एक माइनस वाली अंक भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। जो 2+2 करते हो तो वो 4 माइनस भी लेके आता है एक साथ में। वो आपको पावर से वो आपके 4 को -4 कर देता है। 0 करेगा फिर -4 कर देगा तुरंत। तो आपको लगता है यार मैं तो चला 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे आ गया। भाई ये स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है कि ऐसा होगा। जब भी आप सकारात्मक चीज़ों के प्रति थोड़े से संवेदना अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा विवेकशीलता अपनी दिखाएंगे, धैर्य अपने मन में रखेंगे, तो नकारात्मक शक्तियाँ दुगनी पावर से 10 गुनी पावर से आपके पीछे पड़ जाएंगी। वो क्योंकि वो आप उनके सदस्य थे भाई, वो मतलब उनके गुलाम थे, अपने गुलाम को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तो ये द्वंद्व चलता है, ये आपके अंदर का द्वंद्व है, जिसे रूपक के रूप में पुराणों में और हमारी पुस्तकों में और हमारे हमारे महाकाव्यों में बताया गया। उसका सिद्धांत हमेशा चलता रहता है। ज्योतिष में भी हमेशा यही होता है। लोगों का मैंने देखा एक्सपीरियंस रहता है कि भाई भाई हम अब ये रत्न पहन रहे हैं, ये मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया हमने, आपने जो बोला था, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमको। अरे भाई, फायदा होने में समय लगेगा यार। आप थोड़े दिन करते हैं किसी चीज को, और उसके बाद चूंकि नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित करेंगी दुगनी द्रुत गति से और दुगनी ताकत से, 10 गुनी ताकत से, तो आपका मन उसको दूर करने की कोशिश करेगा। बल्कि आपका मन अभी नकारात्मक शक्तियों के कंट्रोल में है, और वो आपको मजबूर करेगा कि यार ये क्यों कर रहा है तू पॉजिटिव चीज़ें, यार 1 दिन कर लिया, जब कोई फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तूने ये रत्न भी धारण कर लिए, तू तेरे को जो बताए गए थे सूत्र, तेरे को जो उपाय बताए गए थे, तूने किए, 1 दिन किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, 10 दिन किए, वो तब भी फलित नहीं हो रहे, कुछ भी तो नहीं हो रहा है यार। बल्कि और नकारात्मक शक्तियां आपके सामने विघ्न पैदा करेंगी, और बुरा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रत्न विज्ञान अलग तरीके से, मैंने एक जो मेरा एक अपना सूत्र मैंने जो ढूंढा था अन्वेषण करके, जो मेरा है, मैं नहीं कहता ये सही है गलत है, आपको सही लगे अपनाइए, बट मेरी जो थ्योरी मैंने देखी है उसके बारे में मैं आगे भी वीडियो में आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि भाई कुल मिलाकर जब भी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, क्रक्स में समझें इसे, जब भी आप सकारात्मक
ऊर्जा का आह्वान करते हैं, अपने अंदर सकारात्मकता लाते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी सकारात्मक पुंज को पूजना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं या जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप करते हैं, तब नकारात्मक शक्तियाँ आपके उस कार्य में विघ्न डालने अवश्य आएँगी। आपको परेशान करने ज़रूर आएँगी। अच्छे कार्यों में चीज़ें बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ अब आंदोलित हो जाती हैं और पुनर्जीवित हो जाती हैं उसको रोकने के लिए। वो चेक करती हैं आपका दृढ़ निश्चय, आपकी इच्छा शक्ति, आपका उद्देश्य। जब आपका उद्देश्य सही है, इच्छा शक्ति आप में है और आप में संयम भी है, तो वो शक्तियाँ भी आपसे हार जाएँगी क्योंकि सारा बल जो है वो है सकारात्मकता के पास। लेकिन एक और प्रमुख सूत्र जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई नेगेटिव चीज़ में आकर्षण भी होता है और वो बहुत जल्दी रिजल्ट भी देती है। इसीलिए नकारात्मक चीज़ों के प्रति लोगों का झुकाव कुछ ज़्यादा रहता है क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट देती हैं, तुरंत। और जबकि लगभग आप समझ लें एलोपैथी की तरह, सर्जरी की तरह कि भैया अभी किया, अभी रिजल्ट आया, फिनिश। जबकि सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लगभग योग कहें या आप कहें होम्योपैथी या मेडिकेशन की तरफ से अगर समझें तो वो होम्योपैथी की तरह या आयुर्वेद की तरह बहुत धीरे 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 काम करती हैं कि जिनको मॉनिटर करना और जिनको मेज़र करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आदमी का संयम टूट जाता है तब तक कि यार बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया मैंने, मैं पॉजिटिविटी और इन चीज़ों को करता चला जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आ ही नहीं रहे। मतलब अब कब तक मैं इंतज़ार करूँगा, मेरा बल्कि उसके मन में ये भय और व्याप्त कर देता है मन कि मेरा तो रोग बढ़ता जा रहा है यार, ये तो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, भाड़ में जाने दो। चलो, मैं किसी उसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब एलोपैथी को, उसको ऐसे मत लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बॉस कंपेरेटिव के लिए बता रहा हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग करती हैं, हमेशा के लिए वो जड़ से चीज़ों को समाप्त करेंगी। जबकि नकारात्मक चीज़ें क्षण में आपको रिजल्ट दे देती हैं, भले से उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे, लेकिन नकारात्मक चीज़ें तुरंत अपना असर देना शुरू कर देती हैं। इसीलिए उस नकारात्मकता से बाहर आने का प्रयास जारी रखिए, अपना संयम जारी रखिए। पॉजिटिविटी के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो फलीभूत होंगे, अवश्य ही होंगे। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संयम, आत्मबल आपको रखना है और लगातार कंसिस्टेंट प्रयास अपने कम नहीं होने देने हैं। इन 4 बिंदुओं को अपने मन में रखिए और लगे रहिए बॉस, लगे रहिए। हम जैसे लोग आएँगे आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। आज मेरा वीडियो आपके सामने आया है, किसी और का आएगा और कहीं न कहीं से आपको वो ऊर्जा मिलती रहेगी क्योंकि पॉजिटिविटी को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसे समाप्त नहीं कर सकते। वो सकारात्मक चीज़ें ईश्वर आप तक पहुँचाएगा, वो शक्ति आप तक पहुँचाएगी अगर आप में आपका उद्देश्य सही है और आप सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।